ये चाचा हैं जो बोखो सरदार जसपुर के बेटे हैं, इनसे जानेंगे जसपुर के। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों जसपुर दशहरा के दिन मेरी मुलाकात जसपुर बोखो सरदार के बेटे से जसपुर के रनीडांड में हुई थी। उनसे काफ़ी कुछ बातचीत हुई, काफ़ी जानकारी जसपुर के बारे में मिली। तो उसी के बातचीत के कुछ अंश इस वीडियो में देखते हैं, ऐतिहासिक दशहरे के बारे में। जी चाचा। हाँ, आज से 2500 वर्ष पहले जसपुर जिला में डोम राजा का प्रशासन था और वो ऊंचे जातियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। रवतिया, नगेसिया, नागवंशी ऐसे जाति लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा था और कोरवा जाति। उस समय एक संगठन बना, खुड़िया दीवान के नेतृत्व में, और रवतिया सेना लेके आरा जमींदार आया और आक्रमण किया। उसके बाद रवतिया सेना उसको 28 भंडार दिया गया और रवतिया सेना लेके आया केराडी का जमींदार, उसको 28 भंडार दिया गया। और कंवर सेना को लेके आया बंदरचुआ जमींदार और युद्ध किया, उसको 12 भंडार दिया गया। और रवतिया सेना को लेके आया सिरिमकेला का जमींदार, उसको 12 भंडार दिया गया। कंवर सेना को लेके आया बाग बहार का जमींदार, उसको 12 भंडार दिया गया। और कोरवा सेना को लेके आया बगीचा का मांझी जमींदार, उसको 21 गांव दिया गया। और नगेसिया और कोरवा सेना लेके डोम राजा से युद्ध किया। खुड़िया दीवान, उसको 700 भंडार दिया गया। और जसपुर राज परिवार 1400 गांव का सैनिक लेके आक्रमण किए। इसमें से उस समय बैठक हुआ, गृह मंत्री के रूप में खुड़िया दीवान थे और सबका चयनित वही किए। और राजा सूर्यवंश के राजपूत राजा सुजान राय को जसपुर का राजा बनाए, जो 2500 वर्ष उनका पीढ़ी अभी तक हो चुका है। और सब कोई राजपाट बड़ी विधिवत से करते आए। नगर में था ना शुरू में। और सबसे पहले महल बनाने का प्रयास हुआ मरवल में, वहाँ एक आदमी का मौत हो गया। उसके बाद उसको छोड़ के आपका नहीं हो का लाला लोग का गांव कलिबा आए, नदी किनारे में महल बनाने का प्रयास किया गया। महल कुछ खड़ा होता था, रात को प्रेत उसको धंसा देता था। उसके बाद वहाँ से पतरा टोली आए, लोरो पतरा टोली, वहाँ दीवार देने लगे, वहाँ भी धंसा दिया प्रेत रात को। उसके बाद पुराना नगर आए, पुराना नगर, वहाँ 12 पीढ़ी तक राजपाट किए। उसके बाद वहाँ से हट के कुंवरगढ़, जिसको आजकल बेल पहाड़ कहते हैं, वहाँ 10 पीढ़ी तक लगभग रहे। उसके बाद 400-500 वर्ष पुराना पैलेस में आके रहने लगे, मंदिर के पास। तो ये बालाजी डोम राजा बहुत शक्तिशाली था। वो जिसको श्राप देता था वो लिख देता था शत्रु का नाम, तो कितने भी दूर रहे उसका मृत्यु हो जाता था। उसका भय से
खुड़िया दीवान के कहने से बालाजी मंदिर का स्थापना किया गया और उनका सहयोग रहा और 2500 वर्ष तक विधिवत राजपाट अच्छा संचालन किए और कोरवा जाति, नगेशिया जाति, नागवंशी जाति, रवतिया जाति और कुम्हार, डोम, घासी ये सब मिल के राजपाट किए बढ़िया से और 2500 वर्ष तक चलता रहा। 500 वर्ष हो रहा है। सन 1400 में दिल्ली का बादशाह हमला किया रोहदासगढ़ में संपत्ति लूटने के लिए, तो हिंदू राजा लोग घबराए। कोरबा का राजा, चिरमिरी का राजा, फिर सूरजपुर का राजा, सरगुजा का राजा, जसपुर का राजा और धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़ का राजा लोग घबराए। फिर सुंदरगढ़ का राजा, हिंदू राजा और पालकोट का राजा, रांची का रातू राजा और कोलंबी का राजा सब मिल के देखे कि बहुत संख्या में शेरशाह उरांव जाति लोग को मुसलमान बना देगा। उससे बचने के लिए सभी राजा एकजुट हो गए और थोड़ा थोड़ा उरांव जाति को अपने अपने स्टेट में जगह दिए। ये 500 वर्ष हो गया और 300 वर्ष हो रहा है महाकुल जाति के ऊपर। जब अंग्रेज लोग अत्याचार किए तो संबलपुर से वो लोग यहाँ से भाग के आए और इनको यहाँ बासिंग ताला नावापारा में लोग को रखा गया। आज 700 एकड़ ये लोग को ज़मीन दिया गया है और 80-85 वर्ष हो रहा है अहिर जाति लोग को बसाया गया यहाँ। और उसी समय से दशहरा का कार्यक्रम चल रहा है। इसीलिए जसपुर ज़िले में सब जगह का राजा लोग रथ में बैठता है। केवल जसपुर का राजा रथ में नहीं बैठते हैं, बालाजी भगवान को बैठाते हैं कि डोम राजा का श्राप न लग जाए। और ये परंपरा 2500 वर्ष से चलते आ रहा है बस जी। और अपने पिताजी के बारे में बताइए तो थोड़ा, बाके बिहारी पीछे बताएंगे लंबा नहीं, इसी में बना दीजिए ना। अपने पापा दीजिए जी, अपने पापा के बारे में बताइए। मेरा पिताजी का नाम बांके बिहारी सिंह देव था। वो छत के ऊपर से गिरने से जसपुर जिला का आदमी लोग राज परिवार का रखा हुआ नाम को पसंद नहीं किया और सभी जनता लोग उनको बोखो सरदार कहने लगे। तो उनके पिताजी का नाम राजा विष्णु प्रताप सिंह देव था। उनके 3 पत्नी थे। बड़ा लड़का का नाम कमल सिंह देव था। मझला का नाम मंगला, वो पढ़ने के दौरान कलकत्ता में उनका मृत्यु हो गया। मझला लड़का का नाम मंगला शरण सिंह देव था। रांची में पढ़ने के दौरान उनका मृत्यु हो गया। और देवशरण सिंह उनके छोटे भाई देवशरण सिंह कलकत्ता में पढ़े लिखे। और उनसे छोटा बैजनाथ सिंह देव थे। उनसे छोटा शेर बहादुर सिंह थे। उनसे 6वां नंबर में हमारे पिताजी बांके बिहारी सिंह देव थे। और
उनका नाम बोखो सरदार था, उर्फ बोखो सरदार। उनसे छोटा बहादुर सिंह थे और उनका बहन लक्ष्मी देवी, मेटो बाबी, और एक का नाम हम भूल गए हैं। बस। धन्यवाद चाचा तमाम जानकारी के लिए।